अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में अपने वालिदैन के साथ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस वबा से बचा कर रखे। 6th क्लास, आज का मैसेज है गुस्सा नहीं करना। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा हम बहुत ज़्यादा करते हैं और यही चीज़ है जो अकल को खा जाती है। जब तक हम गुस्से में होते हैं हमें कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए अगर हम अपने काम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम गुस्सा ना करें। आज का हमारा लेक्चर है द फर्स्ट यूनिट का मैथ्स 6 पीटीबी। टॉपिक है आज का हमारा डिस्क्राइबिंग अ सेट। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था ऑफ सेट और आज हम इसको डिस्क्राइब करना सीखेंगे कि हम किस तरह जो है वो सेट को डिस्क्राइब किया जा सकता है। हमने आज पढ़ना है द फॉर्म्स ऑफ सेट, ठीक है, कि सेट को कितने तरीक़ों से हम जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, उसकी तारीफ़ कितने तरीक़ों से की जा सकती है। द फर्स्ट फॉर्म इज़ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज़ टेबुलर फॉर्म। आज हम इन दो फॉर्म्स को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्टिव का वर्ड जो है वो डिस्क्राइब से है, बयान करके लिखना, कि तारीफ़ करके उसको एक्सप्लेन करके लिखना कि ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये वाला ये जो फॉर्म है ये हम पढ़ चुके हैं कि हमने इसको इजी वर्ड्स में लिखना है कि बेसिकली ये सेट है किस चीज़ का, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, हमने कल सीखा था कि सेट कैसे लिखते हैं। उसमें था कि हमारे पास एक सेट आया है, हमें किसी ने कहा है कि लिखो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या फिर द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, कुछ भी। तो हमने वो नंबर्स जो हैं वो किस तरह लिखने हैं, पहले सेट को नेम देना है और उसके बाद उसको सेट में डालना है, उसके जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनको डालना है। डिस्क्रिप्टिव में हम थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखेंगे कि हम बेसिकली वो सेट लिख किस चीज़ का रहे हैं, ठीक है, सेट बेसिकली है क्या। अच्छा जी, और यहाँ पे एग्जांपल में हमारा आया है द सेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। अब यहाँ पे हम ज़रा गौर करें तो हमें नज़र आएगा कि ये 4 इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं और चारों के चारों में एक खूबी है कि ये गेम्स हैं, ठीक है। कल हमने सेट के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें ये पढ़ा था कि सेट बेसिकली जो है वो क्या चीज़ है, कि बनाते कैसे हैं हम। उसमें सबसे पहली बात जो हमने ध्यान में रखनी होती है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइंड हो उनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं, और तब ही सेट बनेगा। मतलब कि हमें वाज़े नज़र आ रहा हो कि क्या है ये और इनमें एक ऐसी क्या खूबी है, इकट्ठी है, जिसकी वजह से इन सबको एक ही बास्केट में रखा गया है। और यहाँ पे जो हमारे पास मौजूद हैं वो क्या है, 4 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और चारों की ये खूबी हमें नज़र आ रही है कि ये चारों की चारों क्या हैं, गेम्स हैं। ये एक सेट है। अब गेम्स हैं तो हम इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। हम इसको जो है वो लिख देंगे जी द सेट ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा। हमने इजी वे में जो है वो इसको डिस्क्राइब करना है और सिंपल यहाँ पे हमने लिख देना है A इज इक्वल टू द सेट ऑफ, कितनी गेम्स हैं, 1 2 3 4 गेम्स। सिंपल, ये हो गया हमारा डिस्क्राइब। द सेकेंड सेट इज द सेट X इज इक्वल टू फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर। अब यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं और इनमें एक जो खूबी है इकट्ठी करने की, ये क्या है, क्या खूबी है, किस चीज़ को देखते हुए इनको इकट्ठा किया गया है, वो ये कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और डॉटर, ये पाँचों के पाँचों एक घर में रहने वाले मेंबर्स हैं, ठीक है। एक घर में रहने वाले मेंबर्स हैं, ये इनकी खूबी है, ठीक है, कि ये सारे एक जगह पे रहने वाले हैं, ये फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है।
तो इसको हम डिस्क्राइब किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे द सेट X इज इक्वल टू द सेट ऑफ, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 फैमिली मेंबर्स। दिस इज अ सिंपल वे टू डिस्क्राइब अ सेट, ठीक है, कि हमने इजी वे में जो है वो इसको लिखना है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हम इसको जिस तरह हमने डिस्क्राइब किया है उसके हिसाब से लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, अ फॉर्म इन विच a set is properly described। सिंपल कि ऐसी फॉर्म जिसमें एक सेट को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दिस नेक्स्ट फॉर्म इज दिस टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको कल बच्चों बताया था कि हम किस तरह एक सेट को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह हम एक सेट बनाते हैं, मतलब मैथ्स की ज़ुबान में सेट को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को जो उसकी थोड़ी सी खूबियाँ बताई थी वो ये थी कि सबसे पहले हमने एक सेट को नाम देना है और नाम हमेशा हमने कैपिटल लेटर में देना है। दूसरी जो उसकी खूबी बताई थी वो ये कि उसके हर एक ऑब्जेक्ट को हमने कॉमा से अलहदा कर देना है। और द थर्ड वन था कि उसके जो ऑब्जेक्ट्स को हमने इनक्लोज करना है इनटू कर्ली ब्रैकेट्स, उनको कर्ली ब्रैकेट में हमने जो है वो बंद कर देना। ये तीन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमने बस जो है ना वो सेट तैयार कर लेना है। और इस तैयारी को, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे द सेट G इज इक्वल टू द सेट ऑफ वॉवल्स। अब इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो सेट का नेम लिखा जाएगा, द सेट G इज इक्वल टू, और उसके बाद वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, A E I O U, इनको कॉमा से अलहदा कर दिया और उसके बाद इनको क्लोज किया हमने इनटू कर्ली ब्रैकेट। ये हमारी जी तैयार हो गई है टेबुलर फॉर्म, जिसको हमने डिस्क्रिप्टिव से टेबुलर की तरफ लेके आए हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द सेट H इज इक्वल टू द सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज, ठीक है। अब हमने 5 फेमस सिटीज लिखनी है और उनको हमने किस फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। तो हम लिखेंगे द सेट H इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लिख देते हैं जी लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, कराची, और द फिफ्थ वन इज पिंडी, और इसको हमने बंद कर दिया। 5 फेमस सिटीज़ को जो है वो हमने एक जो है वो फॉर्म में लिखा और उसको हमने उसके सारे मेंबर्स को कॉमा से अलहदा किया और उसके बाद उनको हमने जो है वो कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये थी हमारी टेबुलर फॉर्म। अब इस टेबुलर फॉर्म को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। A form in which a set in which the objects of a set are enclosed in bracket and separated by
कॉमास, बस कि ऐसी फॉर्म जिसमें ऑब्जेक्ट को किस में बंद किया जाता है, ब्रैकेट्स में बंद किया जाता है और उनको कॉमास के साथ अलहदा कर दिया जाता है। ये दो इजी वेज हैं टू डिस्क्राइब अ सेट, और इन्हीं वेज में हमने जो है वो पढ़ना है। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं वो आपने बेटा करनी है। अपनी बुक खोलेंगे आप और बुक का पेज नंबर जो है वो आप खोलेंगे 7, और 7 पेज नंबर पे इसकी और भी एग्जांपल्स हैं। और ये समझें कि आपकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए ये काम है कि आपने पेज नंबर 7 खोलना है और उसके अंदर जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जो आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आपने इन दो फॉर्म्स में लिखना है और इन दो फॉर्म्स में डिस्क्राइब करना है। और ये आप लोगों की प्रैक्टिस वर्क आप लोगों ने ज़रूर करना है, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग इसको मज़ीद जो है वो समझने के लिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे और जो है वो इसको अच्छे से समझ लेंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।